तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुद्धाद्वैत या ब्रह्माद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी हुए। बहुत प्रभाव था उनका समाज में। कृष्णोपासक संत थे। उनका जो संप्रदाय है उसका मूल स्थान नाथद्वारा जो कि राजस्थान में है वो माना जाता है। समाज में इसको पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय में जो भगवान की सेवा है, उनकी जो पूजा है, उसका बहुत विस्तृत स्वरूप है। भगवान की अष्टयाम सेवा का विधान है इनके यहाँ पर। भगवान का जो स्वरूप है वो सगुण साकार रूप में है और बाल कृष्ण उनके उपास्य होते हैं मुख्य रूप से। तो बाल कृष्ण की सेवा का जो विधान है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बालक की तो सेवा होनी चाहिए। माता तो बालक की सेवा करती है। ऐसे ही जो बाल कृष्ण हैं तो उनकी सेवा होनी चाहिए। इस संप्रदाय में सेवा विशेष है। सेवा का मतलब उपासना। भगवान की जो उपासना है वो अहर्निश होनी चाहिए। तो अष्टयाम 8 प्रहर में यह 24 घंटे विभक्त हैं। तो प्रत्येक प्रहर की अलग सेवा होती है।
जैसे प्रातःकालीन का जो प्रहर है उसमें भगवान को जगाना है, फिर वो बाल गोपाल हैं तो एकदम से वो स्नान आदि नहीं करेंगे, तो थोड़ी मनुहार करना है, उनको कुछ खिलौने देना है, ऐसे तो फिर वो खेलने के लिए जाएंगे, फिर वो बड़ी देर में स्नान होगा। तो वहाँ जो मंदिर हैं वो सुबह 4 बजे खुलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुबह 4 बजे कहाँ बच्चे को उठाएंगे तो थोड़ा देर से सोने की आदत होती है बालकों की, तो देर से मंदिर खुलेगा, पट खुलेंगे, फिर उनकी सेवा होगी। तो 8 प्रहर यानी 24 घंटे उनकी सेवा में प्रस्तुत रहना है। और प्रत्येक प्रहर की जो सेवा है उसमें पद गाए जाते हैं। आप कभी पुष्टि मार्ग के मंदिरों में जाएं तो वहाँ भोग लगाते समय पद गाए जाएंगे, एक गायन मंडली होगी जो इसी तरह से शयन के समय पद गाए जाएंगे। हर प्रहर के अलग अलग राग हैं, तो उन रागों में ही पदों का गायन होता है। जो पद हैं वो भी संतों के लिखे हुए हैं। तो इनके यहाँ जो संत होते हैं गोस्वामी बोलते हैं उनको। श्री वल्लभाचार्य जी गृहस्थ संत थे, तो उनके 2 सुपुत्र हुए और फिर उनकी आगे वंश परंपरा चली, तो गोस्वामी कहलाते हैं। भगवान का तो भोग जो है वो जरा थोड़ा विस्तृत होता है, तो 56 भोग लगता है। तो निश्चित रूप से वो भोग लगता है तो वो प्रसाद रूप में उनके जो सेवक हैं वही ग्रहण करेंगे। उनके जो सेवक हैं गोस्वामी जी हैं वो बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो विनोद में लोग बोलते हैं, इसीलिए उसको पुष्टि मार्ग बोलते हैं। उनके यहाँ पर सेवा की बड़ी प्रधानता है। जो दार्शनिक पक्ष है इस दर्शन का, वो बड़ा प्रौढ़ दर्शन है और अद्वैत वेदांत के करीब है, बहुत करीब तो नहीं, लेकिन प्रमाणों में 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ये सभी भक्ति वेदांत के आचार्यों ने स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन तीनों प्रमाणों से जिस तत्व का निश्चय होता है वो तत्व केवल एक है और वो है ब्रह्म। तो केवल ब्रह्म तत्व ही इस सृष्टि का मूल तत्व है और तद व्यतिरिक्त तात्विक दृष्टि से और कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए सृष्टि के रूप में भी वह ब्रह्म तत्व है और सृष्टि रहित होकर के भी ब्रह्म तत्व ही है। तो सृष्टि तो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, यह ब्रह्म का ही परिणाम है, ऐसे बोलते हैं। तो परिणामवाद को स्वीकार किया गया है इस दर्शन में। तो इसलिए चूंकि सृष्टि सापेक्ष और सृष्टि निरपेक्ष दोनों ही स्थितियों में एकमात्र शुद्ध ब्रह्म है,
इसलिए नाम पड़ा शुद्धाद्वैत। ब्रह्म अद्वैत है, तद्भिन्न और कोई तत्व है नहीं, और वह बिल्कुल विशुद्ध है, तो इसलिए शुद्धाद्वैत नाम पड़ा। ब्रह्माद्वैत भी बोलते हैं। यह जो ब्रह्म तत्व है, तो प्रकृति उससे भिन्न नहीं है, बल्कि यह जो ब्रह्म तत्व है वह अनेक प्रकार के धर्मों से युक्त है। यानी सत चित आनंद ये उस ब्रह्म के धर्म हैं, ऐसे समझना। और उनका ये कहना है कि धर्म और धर्मी में भेद नहीं करना चाहिए। तो दृष्टांत जो देते हैं वो कि जैसे घृत है, घृत घी, तो घी के दो रूप होते हैं। एक तो वो ठोस रूप में भी होती है, घी जम जाती है जब, तो ठोस रूप में होती है, और फिर पिघल जाने पर वह द्रव रूप हो जाती है। तो ये जो द्रव रूपता है, द्रवत्व है, यह घी से भिन्न कोई चीज नहीं है। हालांकि द्रवता एक धर्म है, लेकिन यह जो द्रव रूपता है यह घी ही है। घी और घी की द्रव रूपता, ये दो विभाग नहीं करना चाहिए, बल्कि घी ही ठोस रूप में है और घी ही द्रव रूप में है। तो कहने के लिए धर्म धर्मी संबंध बनता है, लेकिन धर्म धर्मी का विभाग नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से जो ब्रह्म तत्व है, सच्चित आनंद उसके धर्म है। ध्यान रखना, जो हमारा अद्वैत वेदांत है वह सच्चित आनंद को धर्म नहीं कहता है। ये स्वरूप है। ब्रह्म का आनंद ऐसे नहीं, बल्कि आनंद तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं। ये अद्वैत वेदांत की मान्यता है, वो स्पष्ट रहनी चाहिए। आनंदम ब्रह्म व्यजानात, श्रुति माता ने ये बात कही कि आनंद को ही ब्रह्म जानो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो चित है वही ब्रह्म है। लेकिन इस शुद्धाद्वैत संप्रदाय में सच्चित आनंद ब्रह्म के धर्म है। हालांकि धर्म और धर्मी का विभाग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो धर्म स्वीकार करते हैं। अच्छा, अब ये जो धर्म हैं, तो इन तीनों ही धर्मों में फिर परिणाम होता है। तो जैसे ब्रह्म का जो सद अंश है उसमें परिणाम होता है, जो चिद अंश है उसमें परिणाम होता है। तो ब्रह्म के जब सदंश में परिणाम हुआ तो क्रिया का जन्म हुआ, और फिर उसी से आगे द्रव्य आदि के रूप में वह परिणमित हुआ। वो परिणाम ब्रह्म का ही है, लेकिन फिर वो अलग अलग रूपों में परिणमित होता जाता है, और फिर उससे सृष्टि बनती है। तो इस दृष्टिकोण से फिर ब्रह्म के तीन स्तर हो जाते हैं। जब केवल वह अपने स्वरूप में है, तब उस स्थिति को बोलते हैं स्वरूप कोटि। स्वरूप कोटि
जब उसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं हुआ है, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित है, तब उस स्थिति को बोलते हैं स्वरूप कोटि। फिर उसी में कारणत्व प्रकट हुआ। तो ये हम कहते हैं कि सृष्टि का कारण ब्रह्म है, तो उसमें जब कारणत्व प्रकट हुआ तब उस स्थिति को बोलते हैं कारण कोटि, स्वरूप कोटि, फिर कारण कोटि। और फिर वह जब कार्य रूप में परिणत हो गया, कार्य रूप जगत के रूप में परिणत हो गया, तो यह जो जगत है, यह जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ है। इसलिए जगत मिथ्या है ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ही परिणाम है, तो तद्व्यतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। इसलिए ये मिथ्या शब्द बहुत सार्थक नहीं है। तो फिर यहाँ पर ब्रह्म की संज्ञा हो गई कार्य कोटि, स्वरूप कोटि, फिर कारण कोटि और फिर कार्य कोटि, ऐसे। अच्छा, ब्रह्म के स्वरूप कोटि में ही कुछ धर्म विद्यमान हैं, माने स्वरूप भूत धर्म हैं कुछ। वो स्वरूप भूत धर्म क्या हैं? बोले एक तो 3 धर्म हैं, सच्चित आनंद, फिर एक द्रव्य धर्म है जो ब्रह्म के स्वरूप में ही है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ऐसे 5 धर्म उसमें बिल्कुल स्वरूप भूत हैं। तो एक श्लोक बोलते हैं, द्रव्यम कर्म च कालश्च, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न च अन्योर्थोस्ति तत्वतः। तत्वतः उस वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें स्वरूप में ही 5 चीज़ें हैं, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। ये 5 चीज़ें बिल्कुल स्वरूप धर्म हैं उनके, ऐसे। यह जो काल है, यह उस ब्रह्म का ही एक धर्म है। और देखिए, एक ही धर्म दूसरे धर्म के परिणाम का हेतु बनता है। काल एक धर्म है, और यह जो काल रूपी धर्म है वह उसी ब्रह्म के सदंश के परिणाम का हेतु बनता है। यानी सदंश में परिणाम कैसे हुआ? बोले काल में हुआ, काल के प्रभाव से हुआ, ऐसे। तो काल भी ब्रह्म है और सदंश का परिणाम भी ब्रह्म है। लेकिन जो चिदंश है, ब्रह्म का जो चिदंश है, उसमें परिणाम नहीं होता है। एक विशेष बात ध्यान देने की है कि जितने भी भक्ति वेदांत के दर्शन हैं, इन सभी दर्शनों में जिनमें परिणामवाद को स्वीकार किया गया है, उनमें परिणाम केवल परमात्मा के सदंश में ही होता है। एक विशेष बात है, चिदंश में परिणाम नहीं होता है। तो अब आप देखिए धीरे से तो अवयवों को स्वीकार कर लिया गया। सद अंश अलग है, चिदंश अलग है, तो अंश तो स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। ऐसे तो एक अंश में परिणाम होगा, दूसरे अंश में परिणाम नहीं होगा।
तो सदंश में परिणाम होता है, इसीलिए जगत में सत्ता मालूम पड़ती है, ठीक है ना। और जगत में निरंतर परिणाम होता हुआ दिखता है, परिवर्तन दिखता है। लेकिन ब्रह्म का जो चिदंश है उसको जीव बोलते हैं। जीव में कोई परिणाम नहीं होता है। तो आप देखें कि हमारा जो शरीर है उसमें तो परिणाम होता है, उसमें विकार होता है, लेकिन जो चैतन्यांश है हमारे भीतर, उसमें किसी प्रकार के परिणाम की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे तो सदंश में परिणाम होता है और उसी परिणाम से फिर कार्य की उत्पत्ति होती है और उसमें से फिर सृष्टि बनती है। अच्छा, ब्रह्म में ही स्वरूप भूत इच्छा नाम का एक धर्म है। तो ये जो इच्छा है ये उनके स्वरूप में है, उनका धर्म है। और फिर एक तरफ तो श्री वल्लभाचार्य जी को मायावाद निराशकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने महाराज अद्वैत वेदांत का, और ख़ास तौर से अद्वैत वेदांत में जो माया की चर्चा होती है उसका बहुत खंडन करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, अणुभाष्य नाम है उनके भाष्य का, अणुभाष्य। तो उस संप्रदाय में प्रसिद्धि ही हो गई मायावाद निराशकर्ता, मायावाद निराकर्ता, ऐसे। तो बोलते हैं कि ये जो श्री शंकराचार्य जी हैं ये मायावादी हैं। अच्छा, ये मायावादी होना ठीक नहीं है। तो महाराज बहुत खंडन करते हैं, बिल्कुल पानी पी पी करके। तो लेकिन बड़ी मजे की बात है, एक तरफ तो मायावाद का खंडन भी किया गया और फिर उनके दर्शन में माया को एक द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो बोलते हैं कि माया एक द्रव्य है। अच्छा, आप ध्यान देना, तो मायावाद का खंडन करने के पीछे विचार है, ऐसे ही नहीं है। जब उन्होंने कहा कि यह जो जगत है यह ब्रह्म स्वरूप ही है, अद्वैत वेदांत क्या कहेगा? जगत माइक है, ऐसे कहेंगे ना। जगत क्या है? बोले जगत माइक है, माया का परिणाम है। तो जगत माइक है, ये बात उनको बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जब जगत ब्रह्म का ही परिणाम है तो आप उस जगत को माइक कैसे कह सकते हो? फिर चाहे नाम हो चाहे रूप हो, जो भी है सब हर रूप में ब्रह्म ही है। तो अगर सर्वरूप में ब्रह्म है तो फिर आप नाम और रूप को माया कैसे कह सकते हो? तो इसलिए उनको ये बड़ी आपत्ति है इस बात पर कि आप जो जगत है, जो नाम रूप है, उसको आप माइक कह करके एक तरह से निषेध कर देते हैं। तो आपने माइक कह करके जगत का निषेध नहीं किया, ब्रह्म का निषेध कर दिया। ऐसे तो जगत को माइक बिल्कुल नहीं कहना, डंडा लेके खड़े हो जाएंगे।
तुम कौन होते हो जगत को माइक कहने वाले, ऐसे। तो इस रूप में मायावाद का खंडन किया गया। उन्होंने क्या कहा कि माया जो है वह भी ब्रह्म का एक धर्म है, वह भी एक द्रव्य है। तो माया, इच्छा, काल, ज्ञान, क्रिया, आनंद, ये सब उनके स्वरूप कोटि में विद्यमान हैं, ये सब उनके धर्म हैं। अच्छा, अब यह जो स्वरूप कोटि है, इसमें से ही जब धर्मों की अभिव्यक्ति होती है तो फिर उसमें सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष, तो धीरे से सांख्य दर्शन की ओर थोड़ा सा झुकाव हुआ। तो बोलते हैं कि ये जो स्वरूप कोटि है, इसमें ब्रह्म तो अक्षर तत्व है, अक्षर रूप में है, ऐसे, जिसको भगवान तो पुरुषोत्तम बोलते हैं। 15वें अध्याय में पाठ करते हैं, तो पुरुषोत्तम कहा है, उसको ये बोलते हैं अक्षर तत्व। और फिर उसी अक्षर तत्व से, माने उसी का परिणाम होता है जब, तो प्रकृति प्रकट होती है और पुरुष प्रकट होता है। तो पुरुष माने जीव, तो सदंश में परिणाम हुआ तो प्रकृति बनी, और चिदंश के रूप में जीव है। चिदंश में परिणाम नहीं हुआ है, बल्कि चिदंश के रूप में जीव सत्ता है। अब यह जो जीव सत्ता है, ये है तो ब्रह्म का चिदंश, लेकिन प्रकृति के परिणामों से भाषांतर होकर के दर्शन कहीं न कहीं आपस में मिल जाते हैं। तो बोलते हैं कि यह जो जीव है यह ब्रह्म का चिदंश है, लेकिन यह अपने चित स्वरूप को नहीं जान करके अज्ञान की वजह से प्रकृति के परिणामों से वह तादात्म्यपन्न हो गया, और प्रकृति के परिणामों से तादात्म्यपन्न होने के कारण संसारी हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रकृति है वह सांख्य और योग की तरह से पुरुष से भिन्न तत्व नहीं है, बल्कि प्रकृति भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में परिणत हुआ है। इसलिए प्रकृति को ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये आगे के जितने भी परिणाम हैं, फिर महाराज वो प्रकृति परिणाम हुआ, फिर प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, फिर पंचतन मात्रा, फिर एकादश इंद्रियां, फिर स्थूल महाभूत, वो सारा का सारा परिणाम वो वैसे का वैसा होगा। लेकिन इन सभी परिणामों में जो मूल बात है वो ये है कि सारे ही परिणाम में ब्रह्म ही है, माने ब्रह्म ही महातत्व के रूप में परिणमित हुआ है, फिर ब्रह्म ही अहंकार के रूप में परिणमित हुआ है। तो ये केवल नाम और रूप का भेद दिख रहा है, लेकिन जो तत्व है वह केवल ब्रह्म है, ऐसे। तो फिर एकादश इंद्रियों के रूप में भी वह ब्रह्म तत्व ही है, पंच महाभूत के रूप में भी वह ब्रह्म तत्व ही है। इसलिए जगत चाहे जागृत अवस्था का जगत हो, चाहे स्वप्नावस्था का जगत हो, जगत के प्रत्येक अंश में वह ब्रह्म तत्व ही है। इसलिए किसी भी घटना को या किसी भी दृश्य को मिथ्या रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, फिर ये जो ब्रह्म तत्व है यही तो अपने ही परिणामों से ध्यान देना, बड़ी विचित्र बात है। बोलते हैं अपने ही परिणामों से वह औपाधिक होता है।
माने उसके ही परिणाम उसकी उपाधियां बनती हैं, और जब वह अपने ही परिणामों से औपाधिक होता है तो सत्वोपाधि होकर के, क्योंकि सत्व रज और तम ये त्रिगुण भी उसी के परिणाम हैं, तो फिर वो सत्वोपाधिक होकर के महाविष्णु बनते हैं। ऐसे रजस की उपाधि से वो ब्रह्मा बनते हैं और तमस की उपाधि से शिव बनते हैं। ऐसे तो ये सत्व रज तम ये तीनों उन्हीं के परिणाम हैं, और फिर यही उनकी उपाधि बनते हैं, और फिर 3 रूपों में वो अवतरित होते हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं ये असल में वह एक ही ब्रह्म तत्व विविध उपाधियों के रूप में विविध रूपों में दिखाई देते हैं। तो त्रिदेव अलग हैं ऐसा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, ये बोलते हैं। अच्छा, अब जो ब्रह्म का चिदंश है जिसको कि जीव कहा गया, वो जीव संसारी कैसे हुआ? तो बोलते हैं कि ब्रह्म में ही एक धर्म है, उसको शक्ति बोलते हैं। उस शक्ति का नाम है व्यामोहात्मिका शक्ति। व्यामोहात्मिका शक्ति। तो जो व्यामोहात्मिका शक्ति है, इसी व्यामोहात्मिका शक्ति की वजह से जो चिदंश रूप जीव है वो मोहित हो गया, मुग्ध हो गया, ऐसे बोलते हैं। और मुग्ध हो करके उसको आत्मविस्मृति हो गई, माने मैं उसी ब्रह्म का चिदंश हूँ, ऐसी विस्मृति हो गई। और विस्मृति हो जाने से भोगी हो गया, विषयी हो गया। और फिर महाराज एक बार भोगी हो गए तो फिर पूर्व मीमांसा आ गया। फिर तो सारा दर्शन फिर आगे चल पड़ता है। कर्म मीमांसा का जो दर्शन है वो चल पड़ा, और प्रकृति पुरुष का विभाग हुआ तो वहाँ सांख्य दर्शन भी आ गया। ऐसे लेकिन एक बड़ी बात है, वो ये है कि विभाग चाहे जितना हो, परिणाम चाहे जितना हो, मूल तत्व के रूप में केवल ब्रह्म है, ये एक स्वीकृति है। ऐसे तो आप जगत को मिथ्या कहने की भूल मत करो। जगत रूप में भी ब्रह्म है, जगदीश्वर रूप में भी ब्रह्म है, और जीव रूप में भी ब्रह्म है। तो जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में एक ही ब्रह्म तत्व है। लेकिन ये जो जीव सत्ता है, यह व्यामोहात्मिका शक्ति के वशीभूत होकर के अपने ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म का भी मुख्य रूप से जो चिदंश स्वरूप है उसकी विस्मृति कर लिया और फिर संसारी हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? बोले उसे अपने चिदंश स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चिदंश स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? बोले जब वह स्थूल पदार्थों से विरक्त होगा, क्योंकि जो स्थूल पदार्थों की आसक्ति है वह आसक्ति ही उसमें मूढ़ता को तो प्रगाढ़ बनाती है। तो जो जीव है वो मूढ़ होता चला जाता है, अपने चिदंश स्वरूप जो है उसका उसमें आवरण पड़ता चला जाता है, ये आसक्तियों की वजह से। तो जैसे वह अनासक्त होगा वैसे वैसे निर्वासन होगा।
ऐसे निर्वासन माने होता है वासना रहित। तो वासना रहित होने का जो उपाय है वो है उपासना। उपासना होगी तो निरंतर चित स्वरूप का ध्यान होगा। जो परमात्मा है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। जब जीव निरंतर परमात्मा की उपासना करेगा, अब देखिए ये जो विचार हैं ये साधन की दृष्टि से बड़े मंगलमयी विचार हैं। विचार ये है कि आप वैसे भी अपने व्यावहारिक जीवन में देखो तो जो हमारी चित्तवृत्ति है वो जब स्थूल विषयों का चिंतन करती है तो चित्तवृत्ति स्थूल होती चली जाती है। ये ऐसा स्वभाव है, चित्त की प्रकृति है ऐसी। माने ये जिस विषय का भी ध्यान करने लगे महाराज वो तदाकार होती चली जाती है। किसी निकृष्ट विषय का ध्यान करने लगे तो चित्त का जो स्तर है बिल्कुल निकृष्ट होता चला जाता है। तो किसकी सन्निधि में रहना है, माने किसका ध्यान करना है, ये साधक को बड़ी सावधानी से चुनाव करना चाहिए। उपासना माने क्या होता है, उपासनम, समीप में रहना। तो हमारी चित्तवृत्ति ज़्यादातर जड़ वस्तुओं के समीप में रहती है या सच्चित आनंद के समीप में रहती है। तो अब देखिए कि अगर कोई अष्टयाम सेवा करेगा भगवान की, इसका मतलब क्या है कि वह आठों प्रहर सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का ही स्मरण करेगा। तो ध्यान में कौन रहेगा, सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा रहेगा। तो उसी का ध्यान करते करते इसकी जो स्थूल वासनाएं हैं उनका शिथिलीकरण होगा, वो शिथिल होती चली जाएंगी और धीरे धीरे इसमें जो चैतन्य स्वरूपता है वो निखरती चली जाएगी, वो अनावृत होती चली जाएगी, ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए जो ध्येय विषय है उसका चुनाव बड़ी सावधानी से होना चाहिए। नहीं तो महाराज ये जो ध्यान है ना, लोग कहते हैं कि ध्यान सिखाओ। अरे भैया ध्यान तो आदमी जन्म से ही सीखा हुआ है, ध्यान सिखाने की जरूरत थोड़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ध्यान तो, ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान की जो सामर्थ्य है वो तो नैसर्गिक रूप से हम सभी को प्राप्त है। अगर खोजने का विषय है तो वो ये है कि ध्यान किसका करना है। नहीं तो भगवान ने कहा कि तुम विषय का ध्यान करते हो तो वो ध्यान नहीं है क्या। बोल देते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो ध्यायतः माने ध्यान करते हुए, किसका ध्यान करते हुए, बोले विषयान, विषयों का ध्यान करते हुए। तो ध्यान करने की सामर्थ्य है तभी तो ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान का परिणाम क्या हुआ, प्रणश्यति। ठीक है ना, वो ध्यान का बड़ा अच्छा परिणाम निकला भाई। तो इसलिए ध्यान तो एक क्रिया है, महत्वपूर्ण यह है कि ध्यान किसका करना। तो जब हम अहरनिश आठों प्रहर
अपने आराध्य अपने प्रभु का ध्यान करें, माने उनकी सन्निधि में रहें, उनकी समीपता में रहें, तो फिर वो प्रणश्यति की ओर नहीं जाएगा, वो नमे भक्तः प्रणश्यति की ओर जाएगा। ऐसे तो बोलते हैं कि इसलिए जो चिदंश स्वरूप जीव है वह अपने निज स्वरूप का, क्योंकि वह जो परमात्मा है वो अपना ही निज स्वरूप है, लेकिन उपासना के लिए निश्चित रूप से वो हमारे आराध्य हैं, उपास्य हैं, उनका ध्यान होना चाहिए। ध्यान का तरीका क्या है? बोले सेवा। सेवा माने उपासना। ऐसे तो आप देखिए, बिल्कुल ये ऐसी ही बात है कि जैसे माता जो है ना, वो जब अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो बच्चा चाहे उसके सामने हो चाहे सामने नहीं हो, उसके चित्त में उस बच्चे की ही स्मृति बनी रहती है। ठीक है ना? अहर्निश उसके चित्त में स्मृति किसकी है? बच्चे की है। कहीं भी कुछ खटपट हुई तो तुरंत उसको वो सावधान हो गई। ऐसे तो जब भगवान का ध्यान बाल गोपाल के रूप में किया जाएगा, तो जो उपासक है उसको, चूंकि उनका जो स्वरूप है बड़ा मधुर है, सलोना है, तो उस रूप का ध्यान करना बड़ा आसान है। तत्वतः वो सच्चित आनंद रूप ही है। तो इसलिए ईश्वर के ध्यान से ही तो अविद्या आदि मलों से मुक्त होता जाता है जीव, और अपने चित स्वरूप को वो उपलब्ध होता है। ऐसे उसके बाद की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल बाकी जो वेदांत के संप्रदाय हैं उनके अनुरूप है। जीव जो है, इस पर और भी चिंतन हुआ, विस्तृत चिंतन हुआ। जीव को जब अपने स्वरूप का अज्ञान हुआ तो प्राण को स्वीकार किया। तो जो प्राणन क्रिया हो रही है, यह प्राणन क्रिया मने एक तरीके से मजबूरी में उसने स्वीकार किया, क्योंकि जो चित स्वरूपता है उसको प्राणन क्रिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यामोहात्मिका शक्ति की वजह से वह मोहित होकर के और फिर प्रयत्न पूर्वक तो प्राण को धारण करता है। तो एक तरह से प्राण स्वयं भी बंधन का कारण बन गया। तो अब आज के दिन देखिए कि हमारा जो अस्तित्व है उसका संकेतक है प्राण। ठीक है ना? प्राण चल रहे हैं, माने अभी भाई साहब हैं, अभी जनाब कहीं गए नहीं हैं और प्राण नहीं रहे, तो अब नहीं रहे। तो ये जो प्राण है ये क्या हुआ? बोले ये जीव के अस्तित्व का संकेतक बन गया। ये तो इस प्राण को जीव ने प्रयत्न पूर्वक स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? बोले व्यामोहात्मिका शक्ति से व्यामोहित होकर के। इसलिए इस व्यामोह से निकलने का जो उपाय है वो भक्ति है। अब देखिए भाषांतर है, लेकिन गोस्वामी जी जब कहेंगे तो वो बोलेंगे कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति रूपा है और एक माया रूपिणी है। तो भाषा परिवर्तन हो गया, लेकिन ये जो माया रूपी शक्ति है ये बंधन में डाल देती है, और जो भक्ति है वो
बंधन से छुड़ाती है। तो एक ही परमात्मा की जो शक्ति है वो द्विधा विभक्त हो गई, जिसमें से जो माया रूपिणी है वो उसको बंधन में डालती है, जो भक्ति रूपा हैं वो भी हैं माता ही, वो उसको उस बंधन से छुड़ाने का कार्य करती हैं। ऐसे यहाँ पर व्यामोहात्मिका शक्ति के रूप में बोला गया। फिर आगे जो देखिए, जो 5 तत्व स्वरूपभूत माने गए थे, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, तो इनकी विस्तृत व्याख्या है, यानी अपनी स्वतंत्र परिभाषा है इस दर्शन की, और सबकी विस्तृत व्याख्याएं हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं उनका भी भाग है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो भी भाग है, काल तो काल रूप एक ही तत्व है ऐसे, और स्वभाव को एक धर्म माना गया जो ब्रह्म में तो स्वरूपभूत धर्म है स्वभाव, उसकी अपनी परिभाषा है। और जीव के विषय में तो अभी चर्चा की हमने। और देखिए, ये जो माया है जिसको इन्होंने द्रव्य कहा, इस माया को फिर त्रिगुणात्मिका भी मान लिया गया। तो त्रिगुणात्मिका भी है, और फिर वही त्रिगुण हैं सत्व रजत तम आदि, तो वो कहीं ना कहीं तो दूसरे दर्शनों से मिल जाता है कोई दर्शन, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्र स्थापनाएं भी होती हैं। इसमें जो मानक हैं, जिन मानकों के आधार पर हम दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं, उन मानकों में एक तो जो तत्व चिंतन है, तो अब जैसे फिर से अगर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस दर्शन में ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है। आगे के जितने भी, चाहे आप माया कहो, चाहे द्रव्य कहो, काल कहो, जीव कहो, जो भी कहना चाहो, लेकिन वो सब के सब एक ब्रह्म तत्व के ही परिणाम हैं। लेकिन जैसे न्याय दर्शन है तो उन्होंने 9 द्रव्य स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए, तो पारमार्थिक रूप से 9 द्रव्य हैं और उनके अस्तित्व के लिए एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। लेकिन यहाँ पर तत्व एक ही है, फिर उसके परिणाम चाहे कितने ही हो जाएं ऐसे। तो यहाँ तक कि जो नाम रूप है, नाम रूप को भी इन्होंने मिथ्या के रूप में स्वीकार नहीं किया। बोले नाम रूप ही भी ब्रह्म का ही एक परिणाम है, इसलिए उसको मिथ्या नहीं मानना चाहिए। अब इस दर्शन में जो आचार व्यवस्था है, वो आचार व्यवस्था बिल्कुल उन्हीं दर्शनों की तरह से है जिनका हमने पूर्व में अध्ययन किया है। नियम निष्ठा है, उपासना है, भक्ति है, सेवा है, ऐसे। इस दर्शन में तो उत्सवों की बड़ी प्रधानता है। और भगवान के जो अवतार आदि के दिन हैं उनमें बड़े उत्सव होने चाहिए ऐसे। और ने बड़ा मधुर दर्शन है वैसे देखा जाए तो महाराज नाथद्वारा में गए तो वहाँ दर्शन के लिए बड़ी भीड़ थी। हवेली नुमा वो मंदिर बना हुआ है, तो उसमें आप जाएंगे तो जो दर्शन दीर्घा है वो दर्शन दीर्घा बहुत बड़ी नहीं है, तो उसमें कभी कभी भीड़ हो जाती है। और जब भीड़ होती है तो महाराज पीछे से लोग धक्का देते हैं, तो धक्का देते हैं तो भीड़ पूरी बिल्कुल आगे के लोग आगे गिरेंगे, कोई पीछे गिरा कैसे। तो बोलते हैं कि ये जो धक्का दे करके और वो पूरी भीड़ को हिलाया जा रहा है ना, ये यमुना जी की लहरें हैं। बिल्कुल
ऐसे तो अब जो लहर चलती है तो उसमें थोड़ा सा तो मने क्या है कि हर घटना में भगवान के उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। तो किसी ने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के धक्का देते हैं। भगवान के सामने यमुना जी दिखनी चाहिए ना यमुना जी के तट पर उनको रहना अच्छा लगता है ऐसे तो हर क्रिया में, हर सेवा में तो भगवान की उपस्थिति का एहसास हो। आप वहाँ पर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ महाराज सेवा का ऐसा जबरदस्त रूप देखने को मिलता है। अष्टयाम सेवा चलती रहती है तो उसमें अलग अलग घर बने हुए हैं। जैसे पान का बीड़ा लगेगा उसके लिए अलग घर है। उनकी सेवा में तो सब चीज़ें उपस्थित होनी है ना। तो और जो दुग्ध का भोग लगता है बिल्कुल इतना मीठा होता है, बालक को मीठा अच्छा लगता है तो बहुत मीठा होगा और फिर वो प्रसाद के रूप में बटेगा। उनकी अपनी गौशाला है, शुद्ध देसी गायें होंगी वहाँ से दुग्ध आएगा। उनकी अपनी खेती है और वहीं से अनाज आएगा। ऐसे यहाँ तक कि जो केसर का प्रयोग किया जाता है तो केसर के लिए एक अलग घर बना हुआ है जिसमें केसर की पिसाई होगी। आपको मालूम है केसर की पिसाई होती है तो जो चक्की होते हैं ना, चक्की सोने की है पक्का। बड़े ठाट बाट से रहते हैं, हवेली में रहते हैं। और जो मंदिर है बिल्कुल हवेली नुमा बना हुआ है ऐसे। तो वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल पूरे दिन चहल पहल लगी रहेगी। ये सब अलग अलग सेवक लगे हुए हैं। कोई पान बनाने में लगा हुआ है, कोई दूध निकालने में, दूध का दही बनाने में, घी बनाने में। बिल्कुल पूरे सैकड़ों लोग होंगे और सब सेवा में नियुक्त होंगे ऐसे और बड़े भक्ति भाव से करते हैं। तो उनकी स्मृति हर क्रिया में होवे, ये ध्यान में रखना होता है। ये है। तो इस तरीके से ये शुद्धाद्वैत दर्शन को भी यहाँ पर पूरा करते हैं। इसके बाद में जो दर्शन हैं तो मुख्य रूप से तो भक्ति वेदांत में ये 4 दर्शन ही प्रसिद्ध हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत, द्वैत और शुद्धाद्वैत। अच्छा, अब इसके बाद में तो बहुत संक्षेप में देखेंगे शैवाद्वैत। जो शैवाद्वैत दर्शन है, हालांकि इसका विस्तार बहुत है और शैवाद्वैत में भी महाराज फिर कई विभाग हो गए। माने उनमें एक तो पाशुपत दर्शन एक विभाग बना। पाशुपत दर्शन, बड़े बड़े विद्वान आचार्य हुए हैं इन दर्शनों के भी। पाशुपत दर्शन थोड़े थोड़े वैचारिक भेद से इनमें विभाग है। फिर एक है शैव दर्शन, पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन। एक तीसरा है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन भी बोलते हैं इसको, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो जो पाशुपत दर्शन है, फिर इसमें और भी विभाग होते चले जाते हैं। रसेश्वर, एक रसेश्वर दर्शन है। और जो पाशुपत दर्शन है इसको नकुलीश पाशुपत दर्शन बोलते हैं। नकुलीश, नकुलीश पाशुपत दर्शन। तो इस दर्शन में उनके भी ग्रंथ हैं, सूत्र में निबद्ध ग्रंथ हैं। जैसे पाशुपत दर्शन है तो पाशुपत सूत्र ग्रंथ है जो प्रचलित ग्रंथ है। पाशुपत दर्शन में
और आप कहें तो शैव दर्शन में ये मान्यता है, यानी जो मूल मान्यता जो अन्य दर्शनों से थोड़ा सा पृथक हो गया, उसमें यह है कि अभी तक हमने जितने दर्शन देखे, खासतौर से वेदांत के, उन सभी दर्शनों में जीव को तो उपासक के रूप में सिद्ध किया गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक कि कुछ दर्शनों में ये भी कहा गया, जैसे द्वैत दर्शन में, कि मुक्त दशा में भी जो जीव है वह ईश्वर से पृथक रहता है और उनकी सेवा में रहता है दास भाव से। इन्होंने कहा कि ये विचार ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले ठीक इसलिए नहीं है कि यदि जीव नित्य रूप से दास भाव में ही रहे तो पूरी तरह से वह दुखांत की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं। बोले दास भाव में सुख तो है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट भी है। भाई अगर दास भाव में रहेंगे तो हमें अपने आराध्य का हमेशा ही ध्यान रखना है, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जीव जब तक मुक्त नहीं हुआ है तब तक के लिए ठीक है वो दास भाव में रहे, लेकिन मुक्त होने के बाद वह महेश्वर स्वरूप हो जाए तब तो परम आनंद की स्थिति है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर वह महेश्वर से भिन्न रहे मुक्त दशा में भी, तो इसका मतलब है कि वो परम आनंद की स्थिति में तो नहीं पहुंचा है। इसलिए जब तक वह बद्ध है तब तक ही दास भाव में रहे, और मुक्त होने के बाद वह महेश्वर से एक रूप हो जाए, स्वयं महेश्वर हो जाए, ऐसे बोलते हैं। तब तो मुक्ति का लाभ है, नहीं फिर बंधन और मुक्ति में अंतर क्या रहा? अगर हम यहाँ पर भी दास भाव से रहते हों और उनके लोक में जाकर के भी दास भाव से ही रहें, तो ये तो फिर मुक्ति का कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। ध्यान रखना, ये पाशुपत दर्शन के अनुसार अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप किसी को किसी से मिलाना नहीं। अच्छा, अभी जो पाशुपत दर्शन है इसमें जो तत्व है वो है शिव तत्व, एकमात्र शिव तत्व है, ऐसे बोलते हैं। और उनसे भिन्न जितने जीव हैं सब क्या हैं? बोले सब के सब पशु हैं। बिल्कुल, शिव से पृथक जितने भी जीव हैं सब क्या हैं? पशु हैं। और वो सभी पशुओं के पति हैं, इसलिए उनका नाम है पशुपति। ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बना पाशुपत, पाशुपात्य दर्शन। इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ऐसा मानते हैं कि जो शिव जी हैं, शिव जी के 10 अवतार हुए। उन 10 अवतारों में से पहला अवतार है नकुलीश। नकुलीश, तो जो प्रथम अवतार नकुलीश हैं, ये नकुलीश ही इस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, ऐसे तो ये नाम दिया जाता है नकुलीश पाशुपत दर्शन। ये पूरा नाम फिर रखते हैं, नकुलीश पाशुपत दर्शन। ये शिव जी का प्रथम अवतार है, मूल तत्व के रूप में शिव हैं। उन्होंने 10 अवतार लिए,
चूँकि वो सभी पशुओं के पति हैं। पति माने होता है संरक्षक, पोषक, पालक, ऐसे। तो इस तरह से ये दर्शन का नाम है। इसमें फिर और जो विभाग हुए, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, इनके तो ग्रंथ हैं, प्रचलित ग्रंथ हैं। शैवागम बोलते हैं, शैवागम, तो दर्शन ग्रंथों का नाम है। इनमें जो दार्शनिक कुछ सिद्धांत हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके संक्षेप में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।